हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम लोग का दूसरा क्लास है और आज का एपिसोड छोटा इसलिए है क्योंकि मेरे भाई लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रखी है। ये जो अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ ये बहुत रात की बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विक्रय मूल्य से संबंधित अनुपात को ज्ञात करने वाली क्वेश्चनों को। इसके बाद से जितने भी और भी जो सब टाइप बचे हैं मेरे भाई, ये सब टाइप वाइज टाइप आते ही रहेंगे सारी एपिसोड। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पे। और देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, मतलब जितना भी जो एक वस्तु का क्रय मूल्य है ये उसके विक्रय मूल्य के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर लाभ 25% हो तो x और y का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए 25% का मेरे भाई फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। 1/4 का मतलब ये हुआ कि अगर 4 CP है तो 1 हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर 4 CP है 1 प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना होगा? सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 4 + 1 5 रुपये हो जाएगा, या तो 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है और अगर आप उसे 10 रुपये की लाभ पर बेच रहे हैं तो आप उस सामान को बेच रहे कितने रुपये में? तो 100 रुपये + 10 रुपये बराबर 110 रुपया। तो यहाँ पे 4 यूनिट इसका सीपी है और 1 यूनिट इसका प्रॉफिट है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्रय मूल्य यहाँ पे कितना? 4, मतलब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये मेरे भाई 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 5 वस्तुओं के एसपी के मेरे भाई बराबर है। अब सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है ना, x अनुपात y पूछ रहा है। अब देखिए सीपी का मान हो जाएगा ए वाला और एसपी का मान हो जाएगा ए वाला। एक दूसरे के दोस्तों ए मान रिवर्स हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो सीपी का हो जाएगा 5 और एसपी का हो जाएगा 4। यही तो है मेरे भाई सीपी एक्स और यह है मेरे भाई वाई। तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 5/4, मतलब 5:4 और 5:4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आता है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? मतलब हमें सीपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 3 रुपया दिया हुआ है इसका भी कोई काम नहीं है सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें पूछा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात, और विक्रय मूल्य का अनुपात का दोस्तों परसेंटेज में मान दे दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए अगर आपके पास 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु को आपने खरीदा है 100 रुपये में और दूसरी वस्तु को अभी आपने खरीदा है 100 रुपये में। अगर आप एक वस्तु को मेरे भाई बेचते हो एक मतलब 4% के लाभ पे, मतलब आप एक वस्तु को बेच दिए 104 रुपये में, दूसरी वस्तु को आप बेचते हो मेरे भाई 10% के लाभ में, मतलब 100 रुपये का 10% कितना आ जाएगा? तो 110 रुपया हो जाएगा। यही दोनों का तो मेरे भाई पूछा हुआ यहाँ पे रेशियो, तो मुझे 100 और 100 लेने की कोई ताम झाम नहीं करना है। डायरेक्टली जो जितना दिया हुआ है, मतलब 4% का प्रॉफिट मतलब 104% और 10% का प्रॉफिट मतलब 110%। अब हम ले लेंगे इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो इन दोनों को मेरे भाई रेशियो कितना जाएगा? देखिए ए मेरे भाई कट जाएगा और 2 से तो 52 बार में ये कटेगा, और ए मेरे भाई कट जाएगा 55 बार में। अब ये 52 और 55 को काटने वाली ऐसी कोई भी कॉमन संख्या है ही नहीं, तो 52:55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात याद कीजिए। देखिए ऐसे आप बिना फ्रैक्शनल मान के वैल्यू के बिना आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। देखिए 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे भाई कितना होता है? तो 5 × 15
5 बीसे 100, मतलब 3/20 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो नीचे 20 है ये मेरे भाई सीपी हो गया, तो लॉस कितना का हो रहा है? 3 यूनिट का हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ कि अगर 15% की हानि हो तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है ना। तो पूछ रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य मेरे भाई कितना आ जाएगा? देखिए मैं क्रय मूल्य को लिखूंगा सीपी और मैं विक्रय मूल्य को लिखूंगा एसपी, है ना। इतना तो इंग्लिश कम से कम आना ही चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरे भाई कितना आ गया? 20, और सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो 20 - 3 = 17, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हो रहा है ना। मतलब 20 की सामान को हम 3 यूनिट लॉस करके बेच रहे हैं, इसका मतलब 20 - 3 = 17, मतलब हम 20 की सामान को 17 यूनिट में हम बेच रहे हैं। मतलब इसका आ जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो 20:17। और ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, देखिए जस्ट उसी के जैसा है। बोल रहे एक वस्तु को 8% तथा 12% के लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपया, है ना। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात को मतलब ज्ञात करना है। तो 3 रुपये का मुझे कोई काम ही नहीं, इसका अंतर से मुझे कोई काम नहीं, क्योंकि इसकी लाभ की प्रतिशत का मान दे रखा है। तो अगर एक वस्तु है, ठीक है, एक मान लेता हूं मैंने SP1 और एक मान लेता हूं मैं SP2, मतलब एक मान लेता हूं मैं विक्रय मूल्य 1 और एक है दूसरा विक्रय मूल्य 2, है ना। तो एक वस्तु को बेचा जाता है सबसे पहले 8% के लाभ पे। 8% का लाभ का मतलब यह हुआ 100% प्लस 8% इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 108%। और दूसरी वस्तु को बेचा जाता है 12% के लाभ पे, मतलब 100% तो सीपी होगा प्लस प्रॉफिट है 12%, तो सेलिंग प्राइस कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा? मतलब 100% प्लस 12% इक्वल टू 112% के बराबर हो जाएगा, है ना। मैं प्रतिशत को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्रतिशत से तो प्रतिशत कट ही जाएगा। चलिए अब हम इसे काटते हैं मेरे भाई। इसमें लास्ट में 0, 8 और 12 को देखते हुए मेरे दिमाग में एक चीज आया भाई कि ये 4 से कटेगा। 4 से कटने का नियम क्या है? जो भी संख्याएं दी गई है, अगर इसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरे के पूरी संख्या मेरे भाई 4 से कटेगा। तो 0, 8 4 से कट ही रहा है, 12 भी मेरे भाई 4 से कट रहा है। चलिए इसे काटते हैं। कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 4 7 28। यहाँ पे कितना जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 8 32, तो 27:28 हो जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ट्रेडमैन की एग्जाम होती है ना, इसमें से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, इसीलिए मैं आज में सिर्फ इसी सारे क्वेश्चनों को रखा हूँ, है ना। और लाइन तो परेशान करके रखी है, इसलिए आज का एपिसोड छोटा है, लेकिन अब घबराइए नहीं, आपका टाइम बिल्कुल भी पास नहीं किया जाएगा। और यह है आज का अंतिम क्वेश्चन। बोल रहा है एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये का है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? मेरे भाई अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और आप मेरे साथ जुड़े ही रहेंगे। अगर आपको संतुष्टि लग रहा होगा तो, अगर मैं आप लोगों को संतुष्ट कर पा रहा हूँगा तो, वरना ना जाने ऐसे कितने छोटे मोटे चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं, आप जा सकते हो उधर। लेकिन मेरे भाई अगर आप किसी भी आप ट्रेडमैन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे तो BSF का हो, CRPF का हो, CISF का हो, ITBP का हो, या तो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या तो आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो, तो आप आंख मूंद कर आप मुझ पर मेरे भाई भरोसा करें, है ना। मैं आपको गलत राह में कभी नहीं लेकर जाऊंगा। और जितने भी मेरा एपिसोड बना हुआ है इसके पहले का, मैं मैथ की मिक्स क्वेश्चन की सीरीज को भी लगभग 18 से 20 एपिसोड को मैंने बनाया है, आप उस एपिसोड को जाके देखें। परसेंटेज को मैंने पूरा धज्जियां उड़ा दी है, और हाँ बड़े बड़े कैलकुलेशनों को मैं यूं ही मैं धज्जियां उड़ा दिया हूं, है ना। विश्वास नहीं, आप जाएं और पढ़ के देखें। ये मेरा चैनल दूसरों चैनल की अपेक्षा कुछ स्पेशल है, कुछ खास है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज मालूम चल जाएगी, है ना। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।